ओम नमो बुद्धाय नमः। हमारी यात्रा मनाली से शुरू हो रही है और आज हम जा रहे हैं त्रिलोकीनाथ। आज का रास्ता बहुत ही सुंदर है। हमें यहाँ पर हरे भरे वृक्ष और ब्यास नदी नज़र आ रही है। त्रिलोकीनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी में बना है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव पार्वती से रूठ गए और वह एक जगह जाके छिप गए। तब पार्वती जी ने नारद की सहायता से उन्हें ढूंढ निकाला। ये वही जगह है जहाँ पर अब त्रिलोकीनाथ का मंदिर है। हम अटल टनल के पास पहुँच चुके हैं और अटल टनल से बाहर निकल के भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से एक रास्ता लाहौल की ओर और दूसरा रास्ता स्पीति की ओर जाता है। हम लोग लाहौल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए शिशु पहुँच गए हैं और यहाँ से हम अब लोग तांदी की ओर जाएंगे और तांदी से होते हुए हम लोग उदयपुर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हमें बीच में कुछ सूखे पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। रास्ते में नीले बर्फ वाले पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम त्रिलोकीनाथ पुल को क्रॉस कर रहे हैं। धारा का पानी श्वेत है। ये जो धारा है इसका पानी पवित्र माना जाता है। ये दूधिया रंग का पवित्र पानी लोग अपने घर बोतलों में भर के प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। ऊपर से ये जो झरना बहता हुआ नजर आ रहा है, इसकी धारा जो है बिल्कुल दूध की तरह श्वेत है और इसे श्वेत धारा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि त्रिलोकीनाथ की जो मूर्ति है वो यहीं से ही ऊपर जहाँ से ये धारा आती है वहाँ पर एक झील है, वहीं से ये मूर्ति लाई गई है। लोग इस धारा से जल अपने घर को ले जाते हैं क्योंकि इस जल को पवित्र माना जाता है। त्रिलोकीनाथ मंदिर हिंदू व बौद्ध धर्म का संगम है और त्रिलोकीनाथ मंदिर को हिंदू व बौद्ध अनुयायी पवित्र मानते हैं। चंद्रभागा नदी से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर 2760 मीटर की ऊंचाई पर ग्राम की सड़क के अंत में एक श्वेत रंग के भवन में स्थापित है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान त्रिलोकीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान त्रिलोकीनाथ के दर्शन के लिए पधारते हैं। त्रिलोकीनाथ का मंदिर सुंदर पहाड़ी पर है। यहाँ से इस पहाड़ी का बहुत ही मनमोहक नज़ारा दिख रहा है। यहाँ मंदिर के साथ साथ प्रसाद की दुकानें हैं और घी वगैरह भी भगवान त्रिलोकीनाथ के मंदिर पर चढ़ता है क्योंकि भगवान त्रिलोकीनाथ के मंदिर में एक अखंड ज्योत है जहाँ यह घी अर्पण किया जाता है। लोग घी खरीदकर अपने पितरों को अर्पित करते हैं। यह ज्योत जो कि अखंड ज्योत के नाम से जानी जाती है 24 घंटे 12 महीने जली रहती है। मंदिर के साथ साथ बहुत सी दुकानें हैं।
भगवान नीलकंठ को सबसे पहले मंदिर में भोग लगाया जाता है। उसके बाद भगवान त्रिलोकीनाथ को भोग चढ़ाया जाता है। त्रिलोकीनाथ मंदिर उदयपुर में चंद्रभागा के किनारे बसा हुआ है। यहाँ 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है। यहाँ की धार्मिक विशेषता ये है कि यहाँ 2 धर्मों के लोग एक साथ पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के लोग इन्हें त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ के नाम से जानते हैं और बौद्ध धर्म के लोग आर्य अवलोकितेश्वर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। सारे संसार में यह एक अनोखा मंदिर है जहाँ 2 धर्मों के लोग पूजा करते हैं। त्रिलोकीनाथ के मंदिर के आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। हरी भरी पहाड़ियों में त्रिलोकीनाथ का बसेरा है। यहाँ से उदयपुर भी नजर आता है जहाँ पर भगवती माता मृकुला का निवास स्थान हम लोगों को दूर से नजर आ रहा है। कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ के दर्शन के बाद भगवती मृकुला माता के दर्शन करके ही यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और यात्रा पूर्ण मानी जाती है। आज यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहावना है। हल्की हल्की बारिश हो रही है जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना रही है। यह त्रिलोकीनाथ जी का स्थान है और जो वो सड़क सामने नजर आ रही है वहीं से होकर हम लोग उदयपुर की ओर जाएंगे। यहाँ से उदयपुर 7 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर भगवती मृकुला माता जी का निवास स्थान है। जय हो त्रिलोकीनाथ जी की। यह हवन कुंड यहाँ पर भगवान त्रिलोकीनाथ जी का है और यहाँ पर भगवान जी के नाम से हवन सामग्री दी जाती है और हवन किया जाता है। भगवान त्रिलोकीनाथ की छत पर एक पहरेदार है जो कि त्रिलोकीनाथ जी के पहरेदार के नाम से जाना जाता है। भगवान त्रिलोकीनाथ की छत पर एक कलश जिसमें सूरज चांद नजर आ रहे हैं और भगवान शिव जी का त्रिशूल भी यहाँ पर है और ये है जिसका कि हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, भगवान त्रिलोकीनाथ जी की। जय हो भगवान त्रिलोकीनाथ जी की। ये सामने जो भगवान जी के मंदिर के बाहर 2 खंबे दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें पाप और पुण्य के खंबे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो लोग जन्म में त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाते वो मृत्यु के पश्चात यहाँ आते हैं। मृत्यु के उपरांत यहाँ आकर पाप और पुण्य के रास्ते से होके ही स्वर्गलोक या नरकलोक की ओर जाते हैं। सामने भगवान जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। ये वही अखंड ज्योत है जिसका जिक्र हमने आते हुए किया था, जिन पर लोग अपने पूर्वजों व पितरों के नाम से घी चढ़ाते हैं। अखंड ज्योत पूर्वजों और पितरों की मुक्ति के लिए वरदान है।
यहाँ दीपक 24 घंटे व 12 महीने जला रहता है। हम अब मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान टुंडरीपाल जी की मूर्ति है। कहते हैं कि एक गडरिया जिनका नाम टुंडरी था, वही त्रिलोकीनाथ भगवान जी को सहस्त्र धारा या सफेद धारा से लाए थे और त्रिलोकीनाथ नगर को यह मंदिर प्राप्त हुआ। मनाली से त्रिलोकीनाथ 60 किलोमीटर की दूरी पर है और केलोंग से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर से त्रिलोकीनाथ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग टैक्सी व लोकल बसों के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। जहाँ भगवान त्रिलोकीनाथ बसे हुए हैं, वहाँ इस गांव को हिंसा गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मार्केट में बेसिक चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर यहाँ पर नहीं है। इसलिए जब भी त्रिलोकीनाथ आना हो तो मेडिकल किट अपने साथ ज़रूर लाएं। उदयपुर में बहुत सारे गेस्ट होम व होटल्स हैं जहाँ आप लोग रह सकते हैं। यहाँ आकर हम लोगों को मानसिक शांति का अनुभव हुआ और भगवान जी के दर्शन भी हुए, नज़ारे देखने को मिले और लोग भी यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ की संस्कृति अपने आप में अनोखी है। जब भी उदयपुर आएं तो त्रिलोकीनाथ भगवान ज़रूर आएं।